दोस्तों, इंटर रजिस्ट्रेशन 2023 के फॉर्म में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यह आपको वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि 2022 में जिस प्रकार का फॉर्म था वो फॉर्म इस बार नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा डाला गया है। तो मैं आपको लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि इंटर का फॉर्म आप कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको गलती नहीं होगी, क्योंकि यदि एक बार गलती हो जाती है तो फिर बार बार सुधार करने की नौबत भी आती है और यदि आप इसको इग्नोर करते हो तो आपके लिए बहुत परेशानी हो सकती है। तो चलिए मैं सीधे ले चलता हूं आपको, मैं फॉर्म भरना सिखाऊंगा और एक उदाहरण देके मैं सिखाऊंगा कि आप यदि इस तरह से फॉर्म भरते हो तो आपको गलती नहीं होगी। तो चलिए मैं सीधे आपको उस फॉर्म पर ले चलता हूं जहां फॉर्म भर के मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए, एक उदाहरण के लिए मैंने यहां आप देख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना लिखा हुआ है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है सेशन जो आपका अभी 2021 से 2023, यानी अभी अभी आप जो इस बार मैट्रिक पास किए हैं और आप OFS के माध्यम से आपने एडमिशन भी कराया और तुरंत ही फिर उसके बाद बिहार बोर्ड ने इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन भी का डेट निकाल दिया, तो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया भी चल रहा है। बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि फॉर्म इस बार कुछ बदला हुआ है, तो आप उस बदले हुए फॉर्म को देखेंगे और मैं आपको लाइव भर के दिखाऊंगा ताकि आपकी को भी कोई गलती ना हो। सबसे पहले यहां देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यहीं पर बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि प्लीज फिल द फॉर्म इन इंग्लिश एंड ब्लॉक लेटर्स एंड ईच वर्ड मस्ट बी सेपरेटेड बाय ए सिंगल ब्लैंक बॉक्स। यानी जितना भी बॉक्स यहां आपको दिखाई दे रहा है, जितने भी, उसमें क्या करना है, केवल आपको कैपिटल लेटर में आपको इंग्लिश में ही आपको भरना है और दो वर्ड के बीच में एक गैप देना है। मैं अब आपको दिखाऊंगा, अभी पहले आप समझ लें। और जहां पर टिक लगानी है, यहां दूसरा नंबर में क्या दे रहा है, ध्यान दीजिए कि टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स, और थर्ड में दे रहा है कि ऑल इंफॉर्मेशंस आर मैंडेटरी। जितने भी इंफॉर्मेशन है, आप जो फॉर्म देख रहे हैं यहां से देखिए, ये 2 पेज का फॉर्म है, ये आप देख रहे हैं, इधर सब्जेक्ट भरना है और इधर जो है आपको इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये 2 पेज का जो फॉर्म है, इसमें कह रहा है कि जितने भी इंफॉर्मेशन है ये आवश्यक है, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, तो सीरियल नंबर यहां दिया है 22, 25, 26 और 27। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि 22, 25, 26 और 27 क्या है, इसको आप चाहें तो भरे या न भरे। तो 22 में क्या है, आधार नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। 25 नंबर में क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर, 26 में बैंक एंड ब्रांच नेम, 27 में IFSC कोड। यानी ये 4 जानकारी जो है 22, 25, 26, 27 यह देना जरूरी नहीं है। यदि आप दे देते हैं तो कोई बात नहीं है, आप दे सकते हैं। तो चलिए मैं फॉर्म भर के दिखाता हूं। फोटो के बारे में समझ लीजिए, इस फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब बिहार बोर्ड की विज्ञप्ति को देखेंगे तो उसमें स्पष्ट निर्देश लिखा हुआ है कि साइज फोटो का 35 mm बाई 30 mm होना चाहिए। आप स्टूडियो जाएंगे तो बोलेंगे स्टूडियो वाले से कि 35 mm और 30 mm का मुझे फोटो चाहिए, तो दे देंगे। दूसरी बात जो है कि इसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए, बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, बैकग्राउंड जो होता है यानी फोटो के पीछे का वो लाल, पीला, हरा, काला इस तरह का बैकग्राउंड स्टूडियो वाले बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि या तो व्हाइट रखें या लाइट ग्रीन रखें। समझ गए? तो अब चलिए यहां पर, और ठीक फोटो के नीचे यहां क्या देखिए कि सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, आपको यहां पर सिग्नेचर करनी है। तो सिग्नेचर बेटर होगा कि आप ब्लैक पेन से करें, क्योंकि इसकी स्कैनिंग होती है, फोटो और सिग्नेचर का स्कैनिंग किया जाता है और जो ब्लैक से स्कैनिंग होता है सिग्नेचर का वो ज्यादा उभर कर आता है। इसलिए आप ध्यान देंगे कि आपका प्रयास रहे कि ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर करें। अब चलिए मैं यहां आपको भर के सिखाता हूं। मैं अपना यहां पर वर्चुअल ये पेन निकाल लेता हूं और देखिए, मैं उदाहरण के लिए मैं कोई भी कलर लेता हूं, क्योंकि रेड से मैं दिखाऊंगा तो ज्यादा आपको दिखने मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप भी रेड से जो है फॉर्म भरना शुरू करेंगे। तो यहाँ कैटेगरी देख लीजिए, आपकी जो भी कैटेगरी हो। यदि आपने OFSS के माध्यम से अपने स्कूल +2 स्कूल में अपना एडमिशन कराया है तो आपकी कैटेगरी होगी रेगुलर। तो यहाँ पर रेगुलर पर आप टिक लगाएंगे। यदि आप प्राइवेट से फॉर्म भरना किसी को है तो फिर प्राइवेट में लगाएंगे। अब देखिए कॉलेज, और दूसरा नंबर कॉलम में क्या है, कॉलेज +2 कोड दिया हुआ, या तो कॉलेज या +2 जिसमें भी आपका एडमिशन हुआ है तो आपको ये देनी है। तो आपको मैं यहां बताऊंगा कि कॉलेज कोड जो होता है 1 2 3 4 5,
5 अंक का होता है। तो मैं कोई भी उदाहरण लेकर के मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल तो लेना ही पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कॉलेज कोड यहाँ देना है। एक उदाहरण के लिए मैं कोई भी कॉलेज कोड ले लेता हूँ, ध्यान दीजिए। मैं यहाँ भर दिया 3, कुछ भी मैं भर सकता हूँ। यहाँ पर आपको मैं समझाने के लिए मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो देखिए, ध्यान से फॉर्म देखिएगा, क्योंकि आपको गलती ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और बहुत से बच्चे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। तो चलिए मैं यहाँ भर दिया, चूंकि ये 31114 कुछ भी मैं भर दिया। ऐसा नहीं कि मैं जो यहाँ भर रहा हूँ वो भी आप भरिए, आपके स्कूल कॉलेज का जो भी कोड होगा आप वहाँ भर सकते हैं। तीसरा में क्या है, स्कूल कॉलेज या +2 का जो भी नाम है आपका, तो कुछ भी नाम होगा। तो जैसे मान लिया, उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा कि 2 वर्ड के बीच में मैंने बता ही दिया कि आपको गैप रखनी है, और हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है। क्योंकि मैं यहाँ एक कलम फिर से बदल लेता हूं। तो जैसे मान लिया मैंने लिखा राजकीयकृत लिखना है हमको, RAJ, राज। फॉर्म भरना ध्यान से सीखेंगे, स्किप नहीं करेंगे वीडियो को, ध्यान दीजिए। देखिए मैंने क्या लिखा, जैसे राजकीयकृत मैंने लिखा, तो उसके बाद फिर दूसरा कुछ है, नाम आगे है, मान लो श्री है या कुछ भी है, तो मैं यहाँ एक बॉक्स को ब्लैंक कर दूंगा। ठीक है, इस तरह जो भी आपका स्कूल कॉलेज का नाम होगा आप यहाँ डाल देंगे, 2 शब्दों के बीच में गैप दे करके। इस बार जो नया किया गया है कि 4 नंबर में सब डिवीजन नेम दिया गया है। यानी आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीजन बांटा जाता है, तो आप पता कर लेंगे कि आपका सब डिवीजन क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ कुछ जो फॉर्म भर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सब डिवीजन। मैंने यहाँ एक मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण लिया है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मुजफ्फरपुर में जैसे 2 सब डिवीजन है, ईस्ट और वेस्ट। तो मैं यहाँ भर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ईस्ट मुजफ्फरपुर। ऐसा नहीं कि आप भी भरोगे, तो आपका जो भी डिवीजन होगा, आप जिस भी जिले से आते हैं उसके अनुसार अपना आप डिवीजन सब डिवीजन भरोगे। फॉर्म भरने में समय तो मैं आपको सिखाऊंगा, ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आपको धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि यदि एक बार गलती हो जाती है तो फिर उसके लिए परेशान होना पड़ता है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा ईस्ट मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो ईस्ट के बाद मैंने क्या किया, एक जो बॉक्स था उसको मैंने छोड़ दिया। देख रहे हैं आप। 5 में क्या है, डिस्ट्रिक्ट नेम है। चूंकि मैं सबको नहीं दिखाऊंगा, आप मैं एक बार, चूंकि समय भी लग जाएगा, वीडियो आप लोग ज्यादा देखना पसंद करते भी नहीं ज्यादा समय का, तो डिस्ट्रिक्ट नेम में यहाँ पर मैं मुजफ्फरपुर डाल दूंगा। फिर आपका स्टूडेंट नेम, अब जो स्टूडेंट नेम कोई भी हो आपका मान लिया जाए, तो स्टूडेंट नेम में ध्यान दीजिएगा कि आप इसको बीच में गैप जो है अवश्य डालेंगे। गैप आपको डालना आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि यहीं पर क्या है, बहुत सारे बच्चे जो है गलती कर लेते हैं कि कैसे गैप डालना है या नहीं डालना है। तो ध्यान दीजिए। तो जैसे मान लो सरोज कुमार किसी का नाम है, एक बॉक्स में आएगा एस, फिर ए आएगा, फिर आर आएगा, फिर ओ जे, एक बॉक्स में। तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ सरोज कुमार, देख रहे हैं। फिर यहाँ देखिए 7 में क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी। हिंदी में आपको यहाँ अपना नाम लिखना होगा, इसमें कोई बॉक्स नहीं है, तो हिंदी में भी अपना यहाँ पर नाम आप लिख सकते हैं, सरोज कुमार। मदर नेम है तो उसी मदर नेम में भी क्या कीजिएगा आप कि जो भी आपकी माता का नाम होगा, माता का नाम डाल देंगे एक बॉक्स में बीच में छोड़ते हुए, और हिंदी में भी यहाँ मदर का नाम डालना है। मैं आगे ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आगे जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको आपको करके दिखाऊंगा, तो अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए फादर्स नेम इन हिंदी, हिंदी में फादर का नाम डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, DDMMYY फॉर्मेट में होगा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिख लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च है मान लिया जाए, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो 707 ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है मार्च के लिए आप 0 फिर 3 ऐसे लिखेंगे, और मान लिया कि 2006 है आपका डेट ऑफ बर्थ, एक एग्जाम्पल है मात्र ये। तो देखिए आप इस तरह लिख देंगे, इसी बॉक्स में भर लेंगे। ठीक है, एज पर मैट्रिक क्लास
10th क्लास, यानी आपके मैट्रिक क्लास में जो आपने डेट ऑफ बर्थ आपका जो सर्टिफिकेट पर है वही आपको डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। 11 में क्या दे रहा है कि मैट्रिक क्लास 10th पासिंग बोर्ड्स नेम, यानी किस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया है, तो बिहार बोर्ड से किया है तो बीएसईबी पटना लिख देंगे, यदि सीबीएसई आपका है तो आप सीबीएसई लिख देंगे। तो मैं कुछ भी यहाँ उदाहरण के लिए बीएसईबी लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए इसमें कोई बॉक्स नहीं है, तो बीएसईबी पटना मैंने लिख दिया यहाँ पर, बिहार बोर्ड से आपके हैं तो। फिर चलिए मैट्रिक क्लास 10th का आपको रोल कोड लिखना होगा, यानी 10th क्लास में जो आपका रोल कोड था, जो आपका 5 अंकों का था, तो वो आपको यहाँ देना होगा। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल चूंकि बताना है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख दिया, कुछ भी मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिया है, आपको इस तरह से भरना है। फिर आपका रोल नंबर यहाँ भरना है। तो मैं 2021 में आपका जो भी रोल नंबर था वो 21 से शुरू होता था, तो आप भी जो है इस तरह से आप जो भी आपका रोल नंबर हो वो भरेंगे आप। मैं एक मात्र एक यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आपको भरनी है, ठीक है। फिर यहाँ पासिंग ईयर दिया है कि किस ईयर में आपने पास किया है, तो आपने यदि 2021 में पास किया है एग्जाम तो 2021 में भर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो किसी कारणवश जो है 2020 वाले जो में मैट्रिक किए थे और इंटर में नहीं दे पाए, वे भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2021 यहाँ दे दीजिए, प्रत्येक बॉक्स में 2000 मैंने दे दिया यहाँ पर 2021, ठीक है। इसके बाद जेंडर भरना है, मेल या फीमेल है, जो भी है आप यहाँ टिक लगा लेंगे, जो भी आपका जेंडर जो भी हो आप यहाँ टिक लगा लेंगे। अब चलिए यहाँ देखिए कास्ट कैटेगरी क्या दिया हुआ है कि जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी हो तो आप यहाँ पर जो है टिक लगा लेंगे, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो उस पर आप टिक लगा लीजिएगा। तो जनरल मान लीजिए जनरल है तो यहाँ कुछ समझने के लिए मैं दे रहा हूँ। फिर डिफरेंशियली एबल्ड, यानी यदि विकलांग शारीरिक रूप से है या नहीं है, तो यदि नहीं है तो नो लिखेंगे, यदि कोई है तो यस लिखेंगे, और यदि है किस तरह का विकलांगता है, वो दृष्टिबाधित है या हैंडीकैप किस तरह का है वो यहाँ पर भरना होगा। नेशनलिटी सबको स्वाभाविक है, सबका इंडियन होगा यहाँ पर। अदर्स लिखना है, यदि है तो रिलीजन हिंदू, इस्लाम, सिख, बुद्ध, अदर्स जो भी है तो उसमें टिक लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 19 में देखिए यहाँ पर एरिया रूरल या अर्बन, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आप या अर्बन शहरी क्षेत्र से, तो यहाँ पर कुछ भी मैंने समझाया है यहाँ पर रूरल में यहाँ चिन्ह लगा दिए। अब है मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपका 10 नंबर का जो मोबाइल नंबर होगा, ये ध्यान दीजिए, ये देना बहुत ही जरूरी है। ये तो जो फॉर्म भरते हैं, यदि आपने किसी तरह की गलती कर दी वे भी आपको फोन कर सकते हैं कि आपका यहाँ ये छूटा हुआ है, तो आप इसको भर लीजिए। और नहीं तो आप बोर्ड की ओर से भी समय समय पर मैसेज भेजे जाते हैं, तो इसके लिए आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर, और ऐसा नहीं बहुत से बच्चे क्या करते हैं मोबाइल नंबर छोड़ देते हैं या किसी दूसरे का दे देते हैं, तो ऐसा गलती करने से बचना चाहिए, आपको अपना ही मोबाइल नंबर देना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर एक कोई भी मोबाइल नंबर दे देता हूँ यहाँ पर आपको समझने के लिए। 10 अंकों का जो भी मोबाइल नंबर देना है वो आपका जो भी मोबाइल नंबर हो वो आप दें। कुछ भी मैंने यहाँ दे दिया समझाने के लिए। और ईमेल आईडी भी आपको देना अत्यंत अनिवार्य हो गया है इस बार से, तो आपको जो भी ईमेल आईडी हो आप यहाँ पर दे सकते हैं, इसके लिए कोई बॉक्स नहीं है। तो मान लिया कुछ भी है @gmail.com, जो भी आपका वैलिड ईमेल आईडी हो वो आपको यहाँ डालना होगा। मैंने यहाँ कुछ डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पर 22 में आधार नंबर, आपका जो भी आधार नंबर हो, प्रत्येक बॉक्स 12 अंकों का बॉक्स होता है, इसको आपको डालना होगा। फिर एड्रेस आपका जो भी हो, आपका विलेज देकर के पोस्ट जो है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, आपको डालना होगा। 24 नंबर में क्या है, मैरिड है या यदि आप विवाहित हैं या अनमैरिड है, विवाह नहीं हुआ है, तो यहाँ पर टिक लगाना होगा, इसमें टिक लगा लेंगे। तो उसके बाद चलिए ये 26 मैंने बताया भी था कि 25 नंबर, 26 नंबर और ये 27 नंबर ये देना आवश्यक नहीं है, तो इसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं। यदि आपकी इच्छा है तो अपना अकाउंट नंबर या बैंक ब्रांच कहाँ है आपका, IFSC कोड जरूर दे दें। 28 नंबर में देखिए 2 आइडेंटिफिकेशन, 2 पहचान चिन्ह बतानी है आपको, 1 नंबर और 2 नंबर। तो कुछ भी मैं एक उदाहरण के लिए मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे मान लिया कि चेहरा पर कुछ भी है, इसको आपको डालना चाहिए।
मोर ऑन लेफ्ट हैंड, कुछ भी मैं यहाँ समझाने के लिए मैं यहाँ दे रहा हूँ। और फिर दूसरा में भी आपको डालना है, तो यहाँ भी कुछ ले लीजिए, जैसे कट ऑन फिंगर, कुछ भी मैं यहाँ केवल समझा रहा हूँ। चलिए, इसके साथ ही क्या होता है, आपका एक पार्ट पूरा हो जाता है। अब 29 नंबर में देखिए इसी पार्ट में कि हिंदी और इंग्लिश, यानी आप जो एग्जाम देंगे उसका जो मीडियम होगा वो हिंदी होगा या इंग्लिश होगा। तो आप सुविधा के अनुसार जो भी आपको देना है, जिसमें भरना है आप भर सकते हैं। अधिकतर स्टूडेंट चूंकि बिहार बोर्ड के हिंदी ही लेते हैं ऑप्शन, तो हिंदी भर ले। अब ये जो 30 नंबर से आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से ही देखना होगा। क्या है कि क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिए कि कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 200 मार्क्स का, इसमें इसको दो भागों में बांटा गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में भी 100 मार्क्स है, ग्रुप 2 में भी 100 मार्क्स है। तो एग्जाम्पल के लिए कि आपने 305 सब्जेक्ट कोड लिया, 305 इंग्लिश है तो इंग्लिश ले लिया, यहां पर इंग्लिश ले लिया। अब 2 नंबर में क्या करा, ध्यान से देखिए कि सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट चुनना है आपको इसमें से, किसमें, तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत है, मगही है, भोजपुरी है, अरबिक है, पर्शियन है, पाली है, बंगला, इसमें से विच इज नॉट सिलेक्टेड अंडर कंपल्सरी सब्जेक्ट ग्रुप 1। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप ग्रुप 1 में से एक सब्जेक्ट जो चुन चुके हैं, यानी इंग्लिश मैंने चुन लिया, तो फिर से मुझे इंग्लिश नहीं चुनना है बल्कि कोई दूसरा लैंग्वेज चुनना है, मुझे हिंदी चुनना है या उर्दू चुनना है, मैथिली है, संस्कृत है, कुछ भी। तो चलिए, स्वाभाविक है ज्यादातर स्टूडेंट जो है इंग्लिश और हिंदी लेते हैं, या फिर आपको यदि हिंदी यहां लेना है तो यहां इंग्लिश करना होगा। यानी ऐसा नहीं कि यहां भी इंग्लिश और यहां भी इंग्लिश, या यहां भी हिंदी यहां भी हिंदी, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहां पर चलिए मैं हिंदी में टिक लगा दिया। अब चलिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 300 मार्क्स का है, इसमें से सिलेक्ट एनी 3 सब्जेक्ट्स इस 100 मार्क्स, यानी 300 का सब्जेक्ट है, अलग अलग प्रत्येक 100 नंबर का है। तो मैं चूंकि यहां एक आर्ट्स का उदाहरण लिया हूं, आप यदि कमेंट्स करेंगे तो मैं साइंस और कॉमर्स के लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए एक उदाहरण मैं लेता हूं कि आपने कुछ सिलेक्ट कर लिया, हिस्ट्री ले लिया, उसके बाद आपने साइकोलॉजी ले लिया और इकोनॉमिक्स ले लिया, कुछ भी। चूंकि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं तो कुछ तो सिलेक्ट करना होगा मुझे। इसके बाद देखिए, एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 100 मार्क्स। एडिशनल का मतलब यह हुआ कि द स्टूडेंट्स हु डिजायर्स टू कीप एडिशनल सब्जेक्ट मस्ट सेलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग सब्जेक्ट्स व्हिच ही सी हैज नॉट सेलेक्टेड अंडर कंपल्सरी सब्जेक्ट ग्रुप 1। ये जो अतिरिक्त सब्जेक्ट होता है, आप मैट्रिक पास किए हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, जिसका कोई मूल्यांकन, मतलब मूल्यांकन तो होता है लेकिन आपके टोटल मार्क्स में नहीं जुड़ता है, फिर भी यदि आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेकर पढ़ें, तो यहां ध्यान यह देना होगा कि आप जो ये कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप 3 चुन लिए हैं, हिस्ट्री चुन लिए हैं, साइकोलॉजी ले लिए हैं, इकोनॉमिक्स ले लिए हैं, उसमें से तीनों में से कोई फिर दोबारा नहीं होगा, चुनना होगा। यदि कोई लेना होगा तो कोई एक्स्ट्रा ले लीजिए। जैसे मान लिया कि आपने सोशियोलॉजी यहां नहीं चुना है तो सोशियोलॉजी यहां पर ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने यहां हिस्ट्री चुन लिया तो यहां भी हिस्ट्री में टिक लगाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस गलतियों से बचेंगे, ध्यान दीजिए। और लास्ट में देखिए, इस आवेदन पत्र में भरे गए सभी विवरण मेरी उपस्थिति में भरे गए हैं, जो सही है। यहां सिग्नेचर पेरेंट और गार्जियन, ये पेरेंट और गार्जियन का यहां सिग्नेचर होगा, यहां स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा। हिंदी में भी यहां ध्यान दीजिए, यहां हिंदी में भी सिग्नेचर हुआ। मान लिया कि आपका नाम सरोज कुमार है तो यहां पर आपको लिख लेना होगा, चूंकि मैं ये वो पेन तो है नहीं ये, इसलिए मैं यहाँ कुछ भी एग्जाम्पल के लिए लिखता हूँ, सरोज कुमार मैं लिख दिया मान लिया जाए। तो यहाँ हिंदी में लिखना होगा और यहाँ इंग्लिश में लिखना होगा आपको, जो आपका सिग्नेचर, आप जिस तरह सिग्नेचर करते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बात कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कैपिटल लेटर में ही सिग्नेचर करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करनी चाहिए। तो जैसे आप रनिंग, आपका जो हैंड राइटिंग है उसमें सिग्नेचर करें, और ध्यान यह देंगे कि जहां तक संभव हो सके ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर करें, क्योंकि सिग्नेचर जो है स्कैनिंग किया जाता है। अब क्या है कि प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण का मिलान महाविद्यालय +2 विद्यालय के सभी अभिलेखों से पुनरुत्पन्न कर लिया गया है।
तदनुसार उक्त परीक्षार्थी का सूचीकरण अनुमति आवेदन पत्र भर दिया जाए। ये सिग्नेचर एंड सील ऑफ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का काम है, आपको इस पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, ये उनका काम है। आपका काम इतना था कि मैंने जो शुरू से जो बताया उस पर ध्यान देते हुए, यहाँ फोटो चिपकाते हुए, इसके नीचे सिग्नेचर करते हुए आपको फॉर्म वहां स्कूल कॉलेज में जमा कर देना है। और इस यहाँ प्रिंसिपल का सिग्नेचर क्या होगा, कैसे करेंगे, ये आपकी समस्या नहीं है। तो दोस्तों ये थी 2023 के लिए, जो मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था जो अभी खूब रैंक कर रहा है। आप देखेंगे 2022 के लिए इंटर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें। तो चूंकि मैंने ध्यान दिया कि चूंकि इस बार चूंकि फॉर्म बदल गया है, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोग तो कि इस नए फॉर्म को लेकर आऊं कि आप इसके अनुसार जो है फॉर्म कैसे भरेंगे। तो इसी तरह बने रहें। जो दोस्त नए आए हैं इस चैनल पर, क्योंकि मैं आप जब चैनल पर विजिट करेंगे तो देखेंगे मैं बिहार बोर्ड से ही संबंधित जानकारी देते रहता हूं और सबसे पहले मैं जानकारी देता हूं। तो आप यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यदि आप पुराने हैं तो अवश्य आपका स्वागत है वीडियो देखने के लिए। और अपने इस दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें ताकि वे भी फॉर्म भरने में उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो अवश्य कमेंट्स करेंगे, क्योंकि आपके हर कमेंट्स का जवाब मैं देने का प्रयास करता हूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।